सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर के किसानों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। हाँ दोस्तों, यदि आप किसान हैं और सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी हैं तो दोस्तों अवश्य ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सीएम की पीएम से भेंट हुई और सीएम ने खुद ने बताया है कि राज्य को 4100 करोड़ रुपए की सौगात मिल चुकी है। और दोस्तों जैसे ही राज्य को 4100 करोड़ रुपए की सौगात मिली है, वैसे ही किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि किसान सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर के 7 महीने से इंतजार कर रहे हैं और 15वीं किस्त मिलने को भी समय आ चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पर राज्य को जैसे 4100 करोड़ रुपए की सौगात मिली है, वैसे ही अब राज्य के 80 लाख से अधिक किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं यानी कि दोनों किस्तों की 4000 रुपए बैंक खाते में खटाखट ट्रांसफर होने वाले हैं। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसानों को बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम अवश्य चेक कर लेना चाहिए कि लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं है। लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आपको यहाँ पर ये लाभ मिलने जा रहा है, यदि आपका नाम नहीं है तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों आप अपना नाम लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं, और किसानों के लिए 21 या फिर 22 मार्च को लेकर के क्या नई अपडेट निकल करके आई है वो भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अवश्य आप वीडियो को एंड तक देखें और पूरी जानकारी लें। और पूरी जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भेजी जाती है, दी जाती है। दोस्तों अन्य जो भी किसान भाई हैं उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी किसानों तक जानकारी पहुंचे कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर के क्या बड़ा अपडेट निकल करके आया है। तो दोस्तों जान लीजिए, 7 महीने बाद भी 14वीं किस्त का किसान इंतजार कर रहे हैं। 13वीं किस्त किसानों को अगस्त 2025 में ट्रांसफर की गई थी, तब से लेकर के अब तक 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन किसानों को अभी तक 14वीं किस्त प्राप्त नहीं हुई है। इसको लेकर के किसानों के मन में चिंता है कि योजना बंद तो नहीं हो गई है, और किसान सवाल पूछ रहे हैं कि योजना बंद कर दी गई है या फिर चालू है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान कमेंट कर रहा है, शिव कुमार पाल के द्वारा कमेंट किया गया है कि पैसा कब मिलेगा, 7 महीने से ज्यादा हो चुका है, भगवान से दुआ करता हूं कि पैसा मिल जाए। दोस्तों किसानों को जो आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है उसके लिए भी किसानों को भगवान से दुआ करनी पड़ रही है, क्योंकि 7 महीने साथियों यहाँ पर बीत चुके हैं, लेकिन 14वीं किस्त अभी तक किसानों को ट्रांसफर नहीं की गई है। अगला कमेंट दोस्तों ओम प्रकाश यादव का देख सकते हैं। उन्होंने लिखा कि कितना झूठ बोलते हो यार भाई, बंद हो गई है योजना। दोस्तों इन्होंने लिखा है कि योजना बंद हो गई है, अब इस योजना का कोई लाभ किसानों को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल किसानों के मन में चल रहे हैं, क्योंकि योजना को साथियों चलने के बाद में 13वीं किस्त जो मिली उसके बाद में 7 महीने बीत गए, लेकिन किसानों को अभी तक 14वीं किस्त के बारे में किसी प्रकार से कोई जानकारी किसानों तक नहीं भेजी गई। और साथियों जो भी जानकारी दी गई वो सबकी सब जानकारियां झूठी साबित हो चुकी हैं। हाँ साथियों, जानते हैं कि लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को प्रत्येक महीने साथियों यहाँ पर लाभ ट्रांसफर किया जाता है। नवंबर के महीने से 1250 रुपए की राशि को बढ़ा करके 1500 रुपए किया गया, लेकिन किसानों के लिए यहाँ पर राशि बढ़ाना तो अलग बात है, लेकिन अभी तक 7 महीने बीतने के बाद भी 14वीं किस्त अभी तक किसानों को ट्रांसफर नहीं की गई है। तो ये किसानों के साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है दोस्तों आप जान सकते हैं। इसके अलावा पूजा पाटीदार के द्वारा भी कमेंट किया गया है कि किसान कल्याण योजना बंद कर दी गई है, सरकार का अभिनंदन करो। हाँ दोस्तों देख सकते हैं कि किसान चिंतित है कि योजना को बंद कर दिया गया होगा, इस कारण से यहाँ पर इस योजना की राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जा रही है। साथियों यहाँ पर किसान चिंतित क्यों है, इस प्रकार का सवाल क्यों कर रहा है, उसका भी साथियों एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि आप यहाँ पर जान सकते हैं। कई तारीखों का अनुमान लगाया गया। पहले कहा गया कि फरवरी 2026 में महाशिवरात्रि के आसपास किसानों को 14वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करके सीएम मोहन यादव किसानों को तोहफा देंगे, लेकिन किस्त नहीं मिली।
फिर अनुमान लगाया गया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के साथ सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं हुआ। 13 मार्च को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी गई, लेकिन सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई। इसी कारण से साथियों किसानों के मन में यहां पर चिंता है और सवाल कर रहे हैं। नई नई तारीखें आई लेकिन किस्त नहीं आई। इसके बाद में खबर आई कि 18 मार्च को सतना से जारी की जाएगी, क्योंकि 18 मार्च को सतना में किसान सम्मेलन हुआ था। इसके बाद में दोस्तों फिर कहा गया कि 20 मार्च को उज्जैन से जारी की जाएगी, क्योंकि साथियों जो धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम उज्जैन में चल रहा था उसका 20 मार्च को समापन था, यानी कि विक्रमोत्सव 2026 का समापन 20 मार्च को हुआ। और साथियों अनुमान लगाया गया कि सीएम यहां पहुंचेंगे और किसानों के लिए ऐलान करेंगे और किस्त जारी करेंगे। यानी कि साथियों तारीख पर तारीख किसानों को मिलती रही, लेकिन किसानों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर नहीं की जा रही है। इस कारण से किसान चिंतित है और साथियों यहां पर कमेंट कर रहा है कि योजना को बंद कर दिया गया है। लेकिन योजना को बंद नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी योजना को बंद करने को लेकर के आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लेकिन अब 80 लाख से अधिक किसानों के मन में अब उम्मीद जगी है, क्योंकि सरकार ने केंद्र सरकार से 4100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इससे किसानों के बीच उम्मीद जग चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि ये राशि मिलने के बाद अब किसानों को 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, यानी कि 4000 रुपए बैंक खाते में किसानों को अब एक साथ ट्रांसफर होने वाले हैं। क्योंकि सीएम मोहन यादव की पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भेंट हुई, मुलाकात हुई और साथियों यहां पर कृषि और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी उसको फोकस में लेकर के यहां पर साथियों सीएम और पीएम की जो भेंट हुई है, जो मुलाकात हुई है, वो बहुत ही अहम मानी जा रही है। साथियों इस मुलाकात में सीएम मोहन यादव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों किसान कल्याण वर्ष की गतिविधियों के बारे में भी अवगत करवाया गया है, क्योंकि किसान कल्याण वर्ष 2026 मध्य प्रदेश को साथियों यहां पर माना गया है। सरकार ने लिया 4100 करोड़ रुपए का नया कर्ज। जानकारी के अनुसार दोस्तों बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने 4100 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार से नया कर्ज लिया है। इसमें से 2100 करोड़ रुपए की राशि 9 साल के लिए और 2000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो 15 साल के लिए ली गई है। साथियों मार्च महीने में जो कुल कर्ज आंकड़ा है वो साथियों सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार 16,200 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, क्योंकि इसके पहले भी हजारों करोड़ रुपए का यहां पर कर्ज लिया गया। तो साथियों अब जो 4100 करोड़ रुपए का यहां पर कर्ज लिया गया है उसके माध्यम से कहा गया है, सरकार का कहना है कि इस राशि को विकास कार्यों में, उद्योगों में कृषि निवेश, पुराने कर्ज के ब्याज और मूलधन भुगतान में खर्च किया जाएगा। यानी कि दोस्तों कृषि निवेश में भी इसमें से कुछ धनराशि है जो कि खर्च की जाएगी। साथियों इस कारण से किसानों के मन में अब यहां पर आशा जगी है कि किसानों को जल्द मिल सकते हैं 4000 रुपए की राशि। हाँ दोस्तों किसान कल्याण की 14वीं जो किस्त है उसका समय बीत चुका है, 7 महीने किस्त मिले हुई हो चुकी है और दोस्तों 15वीं किस्त मिलने का समय भी नजदीक आ चुका है। ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार 14वीं और 15वीं किस्त के जो पैसे हैं वो किसानों के बैंक खाते में एक साथ ट्रांसफर कर सकती है, यानी कि 4000 रुपए किसानों को मिल सकते हैं। लेकिन कौन से किसानों को मिलेंगे और कौन से किसानों को नहीं मिलेंगे इसको लेकर के भी दोस्तों आप यहां पर जान लीजिए, ताकि जैसे सरकार की ओर से ट्रांसफर किए जाएं वैसे आपको ये राशि मिल सके। जिन किसानों की ई-केवाईसी अधूरी है, जिनके बैंक खाते उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उन्हें पैसा प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं हुआ। यदि किसी लाभार्थी का नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लाभार्थी लिस्ट से हटा दिया गया है तो ऐसे किसानों को 14वीं किस्त नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों आप यदि पात्र किसान हैं और आपको 13वीं किस्त मिल चुकी है तो ई-केवाईसी आप पूरी करवा लीजिए, बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन करवा लीजिए, ताकि आसानी से आपको 14वीं किस्त मिल सके। और साथियों यदि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13 मार्च को यदि 22वीं किस्त मिल चुकी है तो साथियों आपको सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त मिलेगी, वरना आपको 14वीं किस्त नहीं मिलेगी।
साथियों इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं है, यानी कि आधिकारिक भुगतान स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। स्वयं जान सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या फिर नहीं है। दोस्तों यदि नाम होगा तो आपको लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। साथियों आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सारा आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा, जिसका लिंक यहाँ पर ये दिया गया है। साथियों ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही ये साइट ओपन हो जाएगी और उसमें आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सेक्शन को खोलना होगा। खोलते ही दोस्तों आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसमें आपको अपना आधार नंबर या फिर बैंक खाता नंबर या फिर आपको पीएम किसान आईडी दर्ज करनी होगी और आपको अपनी लाभार्थी स्थिति और अपकमिंग जो भुगतान है वो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें यदि आपका नाम है तो साथियों आपको यहाँ पर किस्त मिलेगी, लाभ मिलेगा, वरना आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी? तो दोस्तों अधिकारियों और विभागीय सूत्रों के अनुसार 14वीं किस्त जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है। हाँ दोस्तों जान सकते हैं कि यहाँ पर जो किस्त जारी होने की तैयारी है वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। पहले ये किस्त महाशिवरात्रि 15 फरवरी के आसपास आने की उम्मीद थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल की शुरुआत में ये लाभ ट्रांसफर किया जा सकता है। साथ में दोस्तों 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। तो साथियों अनुमान लगाया जा रहा है कि नए वित्त वर्ष से पहले किसानों के बैंक खाते में सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। हो सकता है तो 14वीं और 15वीं दोनों किस्त की राशि ट्रांसफर की जा सकती है। दोस्तों जैसे ही सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा की जाएगी वैसे हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचाएंगे। उससे पहले आप अपनी जो अधूरी अपडेट है उसको पूरी कर लें, ताकि सरकार की ओर से जैसे ही राशि ट्रांसफर की जाए वैसे ही दोस्तों आपको ये राशि मिल सके। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अन्य किसान भाइयों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।